ये वाले ब्लीडिंग हार्ट पौधे की मैंने 1 महीने पहले वीडियो दिखाई थी, लेकिन आज मैं बाकी जो पौधे पे फूल खिले हैं उन्हें ले आई हूँ। उस वक्त बाकी सारे पौधे पर फूल नहीं खिले थे। There are many plants all scattered in my garden. Let's find out how the plants were then and now. आज कई सारे ब्लीडिंग हार्ट के पौधे दिखाऊंगी, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए। ये तो 1-2 महीने पहले की स्थिति है। कितनी पानी पानी देखिए। अप्रैल फर्स्ट वीक बारिश शुरू यहाँ पर। चलिए अभी देखते हैं कितनी फूल खिले हैं। तो ये है स्थिति अभी की। तो हम ये सब सारे पौधे एक जगह करते हैं ताकि बाकी सारे जो फूल खिले हैं सबको एक साथ हम दिखाएंगे। मुझे जहाँ कहीं भी पॉट्स में जगह मिल जाए तो मैं कटिंग्स लगा देती हूँ और पता भी नहीं चलता कि कब क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद फूल खिल उठते हैं बिना कोई परेशानी के। अब मुझे सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती है कि फूल नहीं खिलते ब्लीडिंग हार्ट पौधे पे। पौधे की ग्रोथ नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है फ्रेंड्स। हर एक वीडियो पे मैं ये ही बताती हूँ कि दोस्तों फूल खिलेंगे ज़रूर, इंतज़ार कीजिए। फ्रेंड्स, खिलते हैं ना फूल? आप तो फूल खिलने के बाद बताते भी नहीं कि हाँ आपकी वीडियो फ़ायदेमंद हुए और फूल भी खिले हैं। अब तक मैंने बहुत सारे ब्लीडिंग हार्ट पौधे के वीडियोस अपलोड किए हैं और ढेर सारे बातें बताए हैं। फिर से बताऊंगी कि सॉइल आप कुछ भी लीजिए, एक हिस्सा अपनी गार्डन सॉइल, एक हिस्सा बालू, एक हिस्सा लीफ कंपोस्ट, थोड़ी सी गोबर की खाद और आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट भी मिलाइए। सबको एक साथ मिलाइए और पौधा लगा डालिए। अगर आप प्लांट नर्सरी से नए पौधे लाए हैं तो फर्टिलाइज़र मत डालिए। प्लांट को स्टेबल होने दीजिए, फिर कुछ दिनों बाद या फिर कुछ महीनों बाद आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। वैसे तो मैं अपनी ब्लीडिंग हार्ट प्लांट्स में ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। This pot has 3 plants, bleeding heart, coleus and hibiscus. Bleeding heart plant is trailing the hibiscus plant, trimming the leggy hibiscus stems. So friends, all the bleeding heart pots set together, not all, many more scattered in the garden, cannot accumulate them. Stay tuned, we'll show you all of them. Moderate watering कीजिए इस पौधे के लिए, ड्रेनेज होल ठीक से बनाइए और उस पे एक लेयर बजरी बिछोए ज़रूर, फिर एक लेयर बालू। हाउ टू मेक पॉट फॉर गुड ड्रेनेज एक वीडियो है मेरी, आप देख लीजिए। द वीडियो विल हेल्प यू टू ग्रो एनी काइंड ऑफ प्लांट। ब्लीडिंग हार्ट plant has pest attack. The plant has mealybug attack. Sometimes neem oil doesn't work. You can spray any insecticide 1 ml in 1 liter water. Here there are some winter flowers, petunia. Look at them, they are still blooming and they bloom until June-July in my city. There are salvia plants also. Here this is the salvia plant and here this is the white petunia flower. Do not keep plant under full day sun, half day sun or morning sun only. Semi-shade is the best place for bleeding heart growing in pots. Some people have bleeding heart plant on ground and the plant grow year after years. So for ground growing, the sunlight and water requirement is totally different. Now let me show you very tiny cuttings which have flowers. You know friends, you will not know which cutting will flower and which will not. Sometimes cutting grow large and spread branches but no flowers on them for 2 years. There are some cuttings with large long stems but no flowers, all growing through cuttings. This pot has 3 plants, gardenia, bleeding heart and tuberose. I am trying to trail up the stem but trailing up will not produce flowers, I suppose. This is the passion flower pot and here there is a bleeding heart cutting. You can watch the video passion flower. This is another bleeding heart. While shooting, I came across lovely odor of jasmine. तो फ्रेंड्स, मैं ना कुछ दिन पहले जैस्मिन के एक वीडियो दिखाई थी, फिर उस पे कटाई छटाई करके थोड़ी फर्टिलाइज़र भी ऐड किए थे। आज देखिए फिर से दोबारा कितनी फूल खिले हैं। मोगरा पौधे बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, कटिंग्स लगाइए तो पौधे मरते नहीं हैं। ज़मीन पर तो और भी फैल जाते हैं ये पौधा, पर इनको फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है। जैस्मिन थोड़ी हैवी फीडर प्लांट है, इनकी पॉट पे अगर ज़्यादा उम्र हो जाए तो इनको पॉट से निकाल कर दोबारा अच्छी मिट्टी दीजिए और रिपॉट कीजिए,
तो ढेरों फूल खिलेंगे। कुछ पौधे होते हैं जिनको फर्टिलाइजर रूटीन से देना पड़ता है, जैसे कि हिबिस्कस गार्डेनिया, मोगरा, रोज एडीनियम वगैरह वगैरह। तो देखिए कैसे फूल खिले हैं, इतनी बहुत सारे फूल खिले हैं और इनकी खुशबू का क्या कहना। जैस्मिन पौधे को आप सनलाइट पे रखिए सारा दिन, कोई परेशानी नहीं, लेकिन ब्लीडिंग हार्ट के पत्ते पीले पड़ जाएंगे अगर आप कुछ दिन सनलाइट पे रखेंगे। 2-3 दिन ठीक है, फिर आप खुद देखेंगे कि सनलाइट बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जैस्मिन को कितने भी पानी दीजिए कोई बात नहीं, नो रूट रॉट इशू। पेस्ट अटैक भी कम होती है जैस्मिन पर। फ्रेंड्स, एक बात जान लीजिए कि कोई भी प्लांट्स में अगर आप एक दिन भी वाटरिंग स्किप करेंगे तो पत्ते ज़रूर पीले पड़ जाएंगे। सो वाटर योर प्लांट्स एवरी डे इवन इफ द सॉइल इज मॉइस्ट। जस्ट गिव अ splash of water to all your plants. For fertilizer, you can add Epsom salt, DAP, potash and single super phosphate, all mixed together, 1 spoon only once a month. मेरे बालकनी पे एक ब्लीडिंग हार्ट फूल खिले हैं, चलिए दिखाते हैं। कुछ भी नहीं किया, बस कटिंग्स को हिबिस्कस के पास लगा डाले। देखिए फूल खिल गए। यकीन मानिए ज्यादा देखभाल करेंगे तो कभी कभी फूल नहीं खिलते। हिबिस्कस, रोज, टिबुचिना, गार्डेनिया, ये सब पौधे बहुत पैम्पर्ड होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आज ब्लीडिंग हार्ट के बहुत सारे पौधे दिखा दिए और बता भी दिए क्या करना है क्या नहीं। सारे फूल आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइए। फूल खिलना केवल शुरू हुआ है, और भी भर के खिलेंगे। किसी और वीडियो पे दिखा दूंगी एक झलक। ब्लीडिंग हार्ट प्लेलिस्ट क्लिक कीजिए तो आपको और भी जानकारी मिलेगी। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए। ढेर सारा प्यार गार्डन हिल की तरफ से। बाय बाय।